आज तैयार होते वक्त मम्मी ने अजीब बात कही थी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अंजलि, कॉलेज से सीधा घर आना, किसी भी दोस्त के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आज कंबाइंड स्टडी कैंसिल कर दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने मम्मी को हैरान होकर देखा और बोली, मम्मी, सब खैरियत तो है ना? अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बताएं, मैं आज कॉलेज से छुट्टी कर लेती हूँ। क्योंकि न जाने क्यों मुझे कल से अजीब सी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। कल रात सुरेश अंकल और बबीता आंटी का आना और फिर पापा और मम्मी का बर्ताव मुझे बहुत कुछ समझा रहा था, लेकिन मैं इस चीज़ को समझना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें सिवाय बदनामी की और कुछ नहीं है। मम्मी मेरी तरफ देखते हुए झल्लाकर बोली, अंजलि, मैंने जितना कहा है बस उतना माना करो, कंबाइंड स्टडी आज मत करना। ये बोलकर वो कमरे से चली गईं, जबकि मैंने उनकी पीठ को हैरानी से देखा। आज से पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की थी। उन्हें क्या होता जा रहा था मेरी समझ से बिल्कुल परे था। उनका बर्ताव मुझे रुलाने के लिए काफ़ी था, मगर मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर दबा लिए और चुपचाप तैयार होकर बाहर आ गई। सोफे पर ही पापा और मम्मी बैठे न जाने कौन से राज की बातें कर रहे थे। मुझे आता देख दोनों ही खामोश हो गए, जबकि पापा भी मुझे देखते हुए बोले, गुड़िया, कॉलेज से सीधे घर आना, मैं आज काम पर नहीं जा रहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने फ़ौरन कहा, मम्मी, पापा, अगर ज़रूरी बात है तो मैं कॉलेज नहीं जाती, आप दोनों मुझे बता दें, मैं ठहर जाती हूँ, बल्कि कॉलेज जाना ही कैंसिल कर देती हूँ। जबकि पापा फ़ौरन बोले, नहीं नहीं, अभी तुम कॉलेज जाओ, अभी फ़िलहाल मैं भी ज़रूरी काम के सिलसिले में तुम्हारे सुरेश अंकल के घर जा रहा हूँ, बस तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं उनकी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। मम्मी निगाहें नीचे किए बैठी थीं। वो मुझे देखते हुए बोले, हमारा मान कभी मत तोड़ना, हम तुम्हें बहुत अहमियत देते हैं, तुम्हारी खातिर हम सब कुछ कर सकते हैं, बस इतना जान लेना कि तुम्हें तुम्हारे बाप की जान बचती है, और मुझे उम्मीद है तुम मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। कुछ पल के लिए मैं खामोश हुई, लेकिन पापा की आंखों में मौजूद उम्मीद के जुगनू मैंने बुझने नहीं दिए, बल्कि उनके मान को बढ़ाते हुए बोली, पापा, अगर आप मुझे कुएं में छलांग लगाने का हुक्म भी देंगे तो भी मैं चुपचाप आपके हुक्म को पूरा कर दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपकी बेटी हर वक्त आपके लिए तैयार है। अचानक ही वो अपनी जगह से उठे और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे मेरी जान से यही उम्मीद थी। ये कहते ही उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया, जबकि उनका अजीब सा बर्ताव मुझे परेशान कर चुका था। पूरे रास्ते मैं परेशान रही थी, आखिर मम्मी और पापा क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे, आखिर क्या बात थी। मुझे मालूम था मेरे पापा कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, आज उन्होंने इस तरह का बर्ताव क्यों किया था, ये सोच सोच कर मैं हलकान हो चुकी थी। कॉलेज पहुंचने के बाद भी मेरे ख्यालों का मरकज़ मेरे माँ बाप ही थे। क्लास में बैठी मैं अपने माँ बाप को ही सोच रही थी कि अचानक मेरी टीचर मुझे पॉइंट आउट करते हुए बोली, अंजलि, बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं। मेरा ध्यान बिल्कुल भी बोर्ड की तरफ नहीं था, बल्कि मुझे तो यह भी मालूम नहीं था हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। मैं घबराकर खड़ी हो गई और हक्का बक्का उन्हें देखने लगी, जबकि वो मुझे डांटते हुए बोली, अगर यहाँ पढ़ने नहीं आती हो तो क्लास में आने की भी ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ खाली खड़ी नहीं हूँ जो आपकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त करूँगी। अपना बैग उठाओ और क्लास से बाहर जाओ। मेरे लिए ऐसे बच्चे बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखते। वो लगातार मुझे जलील कर रही थी और मैं सिर झुका उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। कॉलेज का पूरा दिन मेरा अजीब कशमकश में ही गुजरा था। मुझे टीचर की बातों से ज़रा फ़र्क भी नहीं पड़ा था। मेरी कुछ सहेलियां मेरे साथ बैठी कई बार मुझसे मेरा हालचाल पूछ चुकी थीं कि आज तुम इतनी गुमसुम क्यों हो। मैं अपने कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा थी, इसलिए आज मेरा क्लास में गैर हाजिर होना सबको ही चौंका चुका था। ये टीचर नई थी, इसलिए वो जल्दी गुस्सा हो गई थी। अगर उनकी जगह कोई और टीचर होती तो यकीनन मेरा हालचाल पूछती। वक्त का काम है गुजर जाना और छुट्टी का वक्त हो गया था। मैं सबसे पहले कॉलेज से बाहर आई। कॉलेज से बाहर आते ही दोस्तों ने कंबाइंड स्टडी का कहा, मगर आज मैंने इनकार करके फ़ौरन ही घर की राह ली थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से डर आ रहे थे। मैं अपने माँ बाप से मिलकर अपनी सारी परेशानियों का हल चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे कैसा झटका मिलने वाला है।
जैसे ही मैं घर पहुंची तो मम्मी और पापा मेरी सोच के मुताबिक लॉन्ज में ही बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर खामोशी की नज़र हो गई। मैं पापा की तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। पहले तो मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया, जबकि वो दोनों ही खामोश हो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर पहले जो बात मेरे माँ बाप ने मुझे बताई थी, वो मेरे होश उड़ा चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं। मैं तो समझी थी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन जो चुनाव उन्होंने मेरे लिए किया था, वो मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। पापा ने बहुत मान से कहा था कि अंजलि, मैं तुम्हारी शादी अपने करीबी दोस्त सुरेश के बड़े बेटे से करवाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? क्योंकि मैं उन्हें रजामंदी दे चुका हूँ। बस तुम्हें खबर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बेटी मुझे कभी इनकार नहीं करेगी। वो अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं है। जबकि ये बात सुनकर मेरा दिल छन से टूट गया था, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने दिल में किसी और को बसा चुकी थी। लेकिन अगर मैं उन्हें इनकार कर देती या अपने दिल में बसे हुए लड़के के हवाले से कुछ भी बताती, तो वो बहुत ही बुरी बात होती। मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। वो कभी भी मुझ में और मेरे भाई में फ़र्क नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा कहते कि मेरी बेटी लाखों में एक है। वो कभी मेरी बात के लिए मना नहीं करती, हमेशा मेरी बात को अहमियत देती है। जबकि मुझसे उलट मेरा बड़ा भाई उन्हें हमेशा मुंह पर इनकार कर देता था, अपनी मनमानी करता और अपनी मर्जी चलाते हुए उसने अपनी पसंद से ही शादी की थी। जबकि पापा को बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने दोस्त की बेटी लाते, लेकिन भाई की जिद के आगे वो मजबूर होकर खामोश हो चुके थे। मैं भी दिल ही दिल में अपने बचपन के दोस्त सुनीता आंटी के बेटे को बहुत पसंद करती थी, जबकि उसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हुए थे। मेरी माँ और उसकी माँ में बहुत गहरी दोस्ती थी। मुझे उम्मीद थी मेरी माँ इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हो जाएंगी। बहुत जल्द उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता भी लेकर आने वाली थी। लेकिन पापा ने आज जो बात कही थी, उसके बाद मैंने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए थे। पापा की बात में कोई खलल नहीं थी। राज बहुत अच्छे इंसान थे, पैसा रुपया सब कुछ था। लेकिन इस बात पर मैं हैरान थी कि वो मेरे लिए रिश्ता कैसे मांग सकते थे, क्योंकि वो पहले से ही तलाकशुदा थे। उनकी पत्नी उनसे इस बुनियाद पर तलाक ले चुकी थी कि वो बहुत ही गुस्सैल तबीयत के मालिक थे। जरा जरा सी बात पर सख्ती करते थे, बेवजह रोक टोक करते थे, और वो एक आज़ाद ख्याल औरत थी। उसने ज़्यादा उनका अंदाज बर्दाश्त नहीं किया था। पापा के दोस्त सुरेश अंकल और बबीता आंटी का हमारे घर शुरू से ही आना जाना था, और यूँ हम बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब राज की शादी हुई थी, और आज मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है, जबकि राज की उम्र 34 साल हो चुकी है। जब राज की पत्नी उनके पास नहीं रुकी तो फिर भला मुझ कमज़ोर सी लड़की का उनके पास कैसे गुजारा हो सकता था। और ये सब सोच कर ही मुझे डर लग रहा था। हैरानी तो मुझे इस बात पर हुई थी कि मम्मी और पापा इतनी आसानी से कैसे राजी हो गए। वो मुझसे 12 साल बड़े थे। मैंने हमेशा उन्हें एक भाई की नज़र से देखा था, और मुझे उनसे बेहद डर भी लगता था। वो अपनी बहनों पर बहुत सख्ती करते थे, किसी भी दोस्त से मिलने नहीं देते, लेकिन वो अपनी बहनों से प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन साथ में सख्ती करना वो कभी नहीं भूलते। इन्हीं वजह से मैं अपने सुरेश अंकल के घर भी नहीं जाती थी। जब भी रात से सामना होता, वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में ही बात करते थे। मैं पढ़ाई में हमेशा पीछे रही थी, जबकि उन्हीं के उलट उनकी बहनें हमेशा फर्स्ट आती थीं, और वो इस खुशी को बहुत बड़े पैमाने पर मनाते थे। मैं कभी कभी उन्हें रश्क भरी निगाहों से देखती थी और दिल में हसरत करती, काश ऐसा भाई मेरा भी होता। लेकिन बदकिस्मती से मेरे नसीब में जो भाई आया था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से सरोकार था। और अब जो बात पापा ने कही थी, वो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं चाह कर भी उन्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अर्जुन से मोहब्बत करती थी, और आज जब वो मुझे नहीं मिल रहा था तो मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। उसने मुझसे कई बार मोहब्बत का इजहार किया था, कई बार मुझे यकीन दिलाया था कि उसकी मम्मी जल्दी ही मेरे रिश्ते के लिए आएंगी। लेकिन उनके रिश्ते लाने से पहले ही मेरे लिए सुरेश अंकल के बेटे का रिश्ता आ चुका था। भगवान ने मुझे कुदरती हुस्न से माला माल रखा था। जो भी इंसान मुझे देखता, एक पल के लिए मुझ पर मुग्ध हो जाता। मैं जानती थी कि जान पहचान के हर घर से मेरे लिए रिश्ता आना था,
लेकिन बस मेरी पढ़ाई को वजह बनाकर मम्मी सबको यही बोल देती कि वो अभी पढ़ रही है। लेकिन राज का रिश्ता आते ही पापा ने मेरे लिए हाँ कर दी थी। आखिर पापा ने ऐसा क्यों किया था? मुझे पापा की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो मेरे माँ बाप ने मुझे एक तलाकशुदा और मुझसे 12 साल बड़े मर्द के साथ बांध दिया था। काफ़ी देर रोने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और अपना नसीब भगवान पर छोड़कर बाथरूम चली गई। हाथ मुंह धोकर खुद को फ्रेश किया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में होने क्या वाला है। मेरे दिल में अर्जुन था, लेकिन दिमाग में सिर्फ राज की तस्वीर घूम रही थी। अगर मेरा उनसे रिश्ता हो जाता तो सारी ज़िंदगी के लिए मेरा अर्जुन से संबंध ख़त्म हो जाना था। मुझे अलग डर लग रहा था कि न जाने वो मेरे साथ किस तरह बर्ताव करेंगे। अगर उनको कुछ भी अर्जुन के बारे में पता चला तो क्या होगा? सोच सोचकर मेरी सांसें सूख रही थीं। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर रिंग हुई। मैंने मोबाइल देखा तो सामने राज का नंबर चमक रहा था। मेरी हथेली पसीने से भीगने लगी थी। रिश्ते से पहले आज तक उन्होंने मुझे कभी भी न कोई मैसेज किया था और न ही कोई कॉल। उन्हें ये सब बातें बुरी लगती थीं। वो हमेशा अपनी बहनों को भी यही समझाते कि अगर कोई तुम्हें पसंद है तो मुझे बताओ, हम रिश्ता करेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। कभी भी फ़ोन पर इस तरह संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार उन्होंने बड़े भाई की हैसियत से मुझे भी ये बात समझाई थी कि बेटा, अगर कोई तुम्हें पसंद आता है तो अपने माँ बाप को बताना, इस तरह से रिश्ता मत बनाना, ये गलत काम है। तो फिर आज उनकी कॉल मेरी समझ ही उड़ चुकी थी। एक बार कॉल आकर बंद हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और एक बार फिर मोबाइल बजा तो इस बार मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाई और हेलो करके कान पर लगा लिया। सामने से उनकी गंभीर आवाज़ फ़ोन में गूंजी थी, कैसी हो अंजलि, तबीयत ठीक है? जबकि मुझे तो अपना सांस गले में अटकता हुआ महसूस हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन इस तरह मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, जी ठीक हूँ। किस लिए फ़ोन किया? वो कहने लगे, दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अगर तुम बिजी नहीं हो तो कुछ वक्त दे सकती हो। उनका लहजा काफ़ी सख्त था, इसलिए मुझे उनसे बात करते हुए घबराहट महसूस हो रही थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं मम्मी आकर मुझे राज से बात करते हुए न देख लें। ये सोचते ही मुझे एक और चिंता घेर गई थी। मैंने डरते डरते कहा, आपसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए अभी हम बात नहीं कर सकते। कभी किसी दावत वगैरह में मुलाकात हो तो आप बात कर लेना। जबकि वो तुरंत बोले, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे और अपने बारे में बात करनी है, इसलिए कुछ मिनट मेरी बात सुन लो। अगर कोई आता है तो उससे मेरी बात करवा देना, मैं बोल दूंगा। उनका अंदाज हुक्म चलाने वाला था और इस बार मैं इनकार नहीं कर पाई और चुपचाप उनकी बात सुनने लगी। वो कहने लगे, अंजलि, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये बात पहुंचा दी होगी कि मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता आया है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि इस रिश्ते में मेरी रजामंदी नहीं है। अपने से 12 साल छोटी लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने मम्मी से इनकार कर दिया था, लेकिन वो जिद पर हैं कि मेरी शादी वो तुमसे ही करवाएंगी, क्योंकि तुम उनकी नज़र में सबसे अच्छी लड़की हो। राज के मुंह से ये सुनकर मेरे होंठों पर एक अनजानी सी मुस्कान बिखर गई थी। एक लड़की के लिए ये बात बहुत ही फ़ख्र वाली होती है कि जब कोई पीठ पीछे उसके किरदार की तारीफ़ करता है। वो आगे से बोले, मैं अपनी माँ की बात को कभी भी नकार नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन वो शादी कामयाब नहीं हुई और वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मालूम है कि वो किसी को पसंद करती थी, इसलिए उसने मुझसे तलाक ली है और अब वो उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही है। खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो अब मर चुकी है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अब शक आ चुका है। मैं तुमसे कोई ढकी छुपी बात नहीं करूँगा। साफ साफ कहूँगा कि मुझे वफादारी चाहिए। अगर तुमने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई और तुम्हारे बारे में कभी भी मुझे कोई भी बात सुनने को मिली तो याद रखना, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा वो दिन आखिरी होगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, तुम्हारा दिल चंचल होगा, लेकिन खुद को समझदार बनाकर मेरे पास आना, वरना मेरे गुस्से को तुम झेल नहीं पाओगी। ये कहकर उन्होंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मेरी सिसकियाँ शुरू हो गई थीं। मुझे अपनी किस्मत पर रहम आ रहा था। न जाने मैं राज के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारती। ये सोच सोच कर ही मैं परेशान हो गई थी और आज उनकी मंगेतर की असलियत जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
अगर उन्हें जरा सी मेरे और अर्जुन के बारे में कुछ भी पता चल जाता तो न जाने क्या होता। हालांकि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी भी अपने होठों से उसके लिए इकरार नहीं किया था। अर्जुन ने ही एक दो बार मेरे सामने आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जबकि मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, चुपचाप एक तरफ हो गई थी। मेरा मानना यही था कि मोहब्बत वगैरह के चक्कर में पड़कर इंसान सिर्फ बदनाम होता है, और मैं कभी भी अपने बाप के सिर पर खाक डालना नहीं चाहती थी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे। मम्मी और पापा ने अपनी तरफ से शादी की तारीख दे दी थी और लोगों की तरफ से पूरी तैयारी थी। पहले तो मुझे यही कहा गया था कि 1 साल तक तुम्हारी मंगनी रखेंगे, लेकिन राज ने साफ कह दिया कि मेरी तरफ से इनकार है। मैं सिर्फ एंगेजमेंट करके अपनी बीवी नहीं छोड़ सकता, मुझे तुरंत ही शादी चाहिए। उसकी बात को अहमियत दी गई थी और उसने बहुत ही संजीदगी से मेरे पापा को अपने तौर पर बात कर ली थी, और इसीलिए मेरे पापा इनकार नहीं कर पाए थे और उन्होंने हाँ कर दी। जबकि ये बात सुनकर मैं जारो कतार रोई थी। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। ये खबर जब अर्जुन के घर पहुंची तो अर्जुन ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। अगले ही दिन अर्जुन की माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने साफ इनकार कर दिया। शायद इन दोनों के बीच पहले भी ये बात हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी और अब अर्जुन के पागलपन की वजह से उन्हें आना पड़ा था। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो आई भी तो ऐसे मौके पर कि मैं अर्जुन के लिए अपनी तरफ से कोई स्टैंड भी नहीं ले सकती थी। मैं चुप रही। तैयारियां अपने चरम पर थीं और मेरा दिल डूबता जा रहा था। मैं लड़की थी और इस तरह से अपने बाप और भाई को बदनाम नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने दिल को समझा लिया था कि मेरे नसीब में अर्जुन नहीं राज हैं। वक्त तो पर लगाकर उड़ चुका था। मेरी बारात का दिन आ गया था। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। राज ने साफ कह दिया था कि वो ज़्यादा धूमधाम नहीं चाहता, सादगी से शादी करना चाहता है, और इस बात को सबने ही पसंद किया था। हालांकि राज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानता था। वो रिसेप्शन की एक शानदार रस्म करना चाहता था, लेकिन उसने बारात पर हमारा कोई खर्चा नहीं कराया था। एक पल को मेरा दिल उसकी तरफ से बड़ा हो गया था। मुझे अपने माँ बाप के चुनाव पर गर्व महसूस हुआ था, लेकिन ये शब्द मैंने अपने लबों से अदा नहीं किए थे। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए थे और शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कुछ ही देर में हमारी शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी। चारों ओर बधाई की आवाज़ें गूंज उठी थीं। मेरी शादी में अर्जुन की फैमिली नहीं आई थी। हालांकि मम्मी पापा उनके घर गए थे और उन्हें शादी का कार्ड भी दिया था और आने पर जोर भी दिया था, लेकिन ना तो उन्होंने आना था और ना वो आए, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था। वो बेवजह की जिद पाले बैठे थे जो अब मुमकिन नहीं था। मैं अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि अचानक मुझे अपनी खिड़की पर किसी का साया महसूस हुआ था। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था, बाहर शोरगुल लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मेरी विदाई होनी थी। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर खिड़की के पास आकर देखने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। वो खिड़की के जरिए मेरे कमरे में आ रहा था। मैं हक्का बक्का हो गई। सबसे पहले मैंने जल्दी से भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। अगर इस पल कोई उसे अंदर आते देख लेता तो क्या सोचता। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अजीब उजड़ा हुआ हुलिया था। मेरे शरीर पर कपकपी तारी हो चुकी थी। वो फ़ौरन ही मेरे कमरे में कूदा और मुझे दबोचते हुए कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अंजलि, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम क्या समझी थी कि तुम इतनी आसानी से राज की हो जाओगी और मैं तुम्हें होने दूंगा? तुम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की हो और हमेशा उसी की रहोगी। ये कहते ही उसने मुझे दबोचना शुरू कर दिया था। शायद वो मुझे बर्बाद करने आया था। मेरी जान पर बन आई थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कितनी बदनामी होती। वैसे भी मैं अब राज की हो चुकी थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसे खुद से दूर झटका और गुस्से से गुर्राई, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा के बाद यहाँ आने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही पहले मैंने कभी तुम्हें जवाब दिया था और ना ही आज कोई जवाब दूंगी। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है। मैं धोखा उस सूरत में देती जब मैं तुमसे वादे निभाने की कसम खाती। जब जब तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करते थे मैं खामोश रहती थी। कभी भी मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया। अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत थी तो वक्त से पहले मेरे लिए रिश्ता भेजते, लेकिन तुमने रिश्ता अब भेजा है जब मेरे लिए राज का रिश्ता आ चुका था और उसके लिए हमने हाँ कर दी थी, और अब तमाशा लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे ये कहने की देर थी कि वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ा था। उसने मेरे कंधे पर पड़ा दुपट्टा
खींचकर दूर फेंक दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अंदर तक दहलाकर रख चुकी थी। अब भी वो मेरे कंधे को थामकर मेरे करीब हुआ था और मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही राज कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जबकि पीछे हमारा पूरा परिवार खड़ा था। अर्जुन जिस अंदाज में मेरे करीब खड़ा था, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अचानक राज ने गुस्से से पागल होते हुए अर्जुन का गिरेबान थाम लिया था और उसे दूर झटक दिया, जबकि मेरा भाई भी मैदान में आ गया था। मैं भागकर अपने पापा के पीछे छुप गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि बाहर आवाज़ तो जा नहीं सकती थी, तो फिर इन सबको कैसे पता चला। राज बिल्कुल आपे से बाहर हो गए थे। वो लगातार उसे मारे जा रहे थे और गुस्से से फुनकार रहे थे। कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को अपने इन गंदे हाथों से छूने की? तूने क्या समझा वो लावारिस है और तू उसको इस तरह परेशान करता रहेगा और हमें मालूम नहीं होगा? मैं तुझे बताता हूँ कि औरत पर हाथ डालने वालों का अंजाम क्या होता है। अचानक ही उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। ये सब होता देख मेरे तो होश उड़ गए थे। अर्जुन की माँ भी वहाँ आ गई थी और अब राज के आगे हाथ जोड़ रही थी कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। मुझे तो डर अपने लिए लग रहा था। मेरा विवाह उनसे हो चुका था। भगवान न करे अगर उन्होंने आज मुझे भरी महफिल में अपनाने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या बनेगा। जिस तरह से उन्होंने अर्जुन के साथ सलूक किया था, एक पल को मुझे उनसे नफरत सी महसूस हुई थी। मैं मानती थी कि अर्जुन गलत था, उसने जो भी हरकत की थी वो सही नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को मारा था, वो एक इंसान था, ये गलत था, उसे इतना नहीं मानना चाहिए था। और अब पुलिस को फ़ोन करना मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने अर्जुन की माँ को देखा, वो लगातार राज के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अपने बेटे की भीख मांग रही थी, लेकिन राज किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। मेरे लिए अब हद हो गई थी। मैं ये सब होता और नहीं देख सकती थी। मैं फ़ौरन ही पापा के पीछे से निकलकर राज के पास पहुंची और उन्हें झंझोड़ डाला। ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को फ़ोन मत करें, इसकी हालत तो देखिए, और इसका नहीं तो कम से कम इसकी मजबूर लाचार माँ का ही ध्यान करें। वो कैसे सह पाएगी अपने बेटे की हालत को। ये सुनते ही उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे चेहरे पर गुर्राए, चुप हो जाओ तुम, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी। जबकि इस बार मेरे शरीर पर कपकपी तारी हो गई थी। उनका इतना सर्द अंदाज मुझे अंदर तक डरा गया था। मैं एक बार फिर पापा के पीछे जाकर छुप गई थी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आई और अर्जुन को पकड़कर ले गई थी, जबकि हमारा खुशियों भरा घर अचानक ही वीरान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राज ने फ़ौरन ही रुखसती की बात कर दी थी। पापा तो डर रहे थे। उन्होंने राज के आगे हाथ जोड़ दिए थे, जबकि वो उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोला, अंकल बेफिक्र रहें, मैं जानता हूँ इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है, बस आप इजाज़त दें। जबकि मैं बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और अपने माँ बाप के साए तले घर से रुखसत हो गई थी। गाड़ी में भी खामोशी छाई हुई थी। आगे ड्राइवर और मेरे ससुर बैठे थे, जबकि बराबर में ही राज मौजूद थे। मैंने तिरछी निगाहों से राज को देखा तो वो काफ़ी संजीदा लग रहे थे। घर आते ही मुझे राज के कमरे में पहुंचा दिया गया था। मैं तो समझी थी कुछ रस्में की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी मेरे ससुराल वाले मुझसे नाराज़ थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सब का दिल कैसे जीतूंगी, इन सबको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने कभी भी अर्जुन की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे और डर तो मुझे असल में राज से लग रहा था। न जाने वो मेरे साथ क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद ही वो कमरे में दाखिल हो चुका था, जबकि मैं चुपचाप रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट किए बैठी थी। वो सीधा वॉशरूम चला गया था, जबकि मैं समझी थी वो मेरा घूंघट उठाएगा, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। वो वॉशरूम से कपड़े वगैरह बदल कर आया। मैं अपने आप को जिल्लत सहने के लिए तैयार कर चुकी थी। मुझे मालूम था अब सारी ज़िंदगी मुझे राज का सर्द रवैया ही बर्दाश्त करना है, लेकिन मेरी सोच के उलट सब कुछ अलग हुआ था। उन्होंने आते ही मेरा घूंघट उठाया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस देते हुए बोले, मेरी जान, पहले नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले भगवान का धन्यवाद कर लें, इसके बाद मैं आपसे सुकून से बात करूंगा। उनका इतना नर्म लहजा सुनकर मैं हैरान थी। हम दोनों ने भगवान के चरणों का छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए मनोकामना की थी। उसके बाद उन्होंने उस रात मुझे एक एक पल ये एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। उन्होंने मेरी शादी की पहली रात हुए उस हादसे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। घर पर भी उन्होंने सब पर सख्ती की थी कि कोई भी शख्स मेरी बीवी से इस बारे में बात नहीं करेगा।
एक बार मेरी छोटी ननद ने मुझसे इस बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जिस अंदाज में मेरे पति ने उसे डांटा था, उस पल तो मैं भी डर गई थी। लेकिन उसके बाद किसी ने मुझसे ये बात पूछने की जरूरत नहीं की थी, बल्कि मेरे पति राज ने ही मुझे पूरे घर में बीबी होने का मान दिया था और सबको इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उनके लिए कितनी कीमती हूँ। और अब मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता है कि मेरे नसीब में कितना बेहतरीन शख्स था और मैं इस रिश्ते के लिए रो रही थी। अब मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि अर्जुन जैसा इंसान मेरे नसीब में नहीं आया, क्योंकि जुनूनी शख्स सिवाय आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की और कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।